तेल। जी आज टॉस जीते हो, पहले क्या करने का फैसला किया? सर ग्राउंड के हिसाब से मैंने देखा कि मुझे लगा कि बैटिंग करना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि धूप भी काफ़ी है। तो प्लेयर जो है हमारे थोड़ा रेस्ट भी कर लेंगे, उसके बाद फील्डिंग करने का मौका मिलेगा। टॉस जीतने के बाद आप काफ़ी हद तक सोचा पहले क्या किया जाए, क्या डबल माइंडेड थे कि क्या पहले गेंदबाजी की जाए बल्लेबाजी, या क्लियर थे? पहले मैं सोच रहा था, क्योंकि जो ग्राउंड है उसको मैंने थोड़ा सा देखा, क्योंकि अभी हम ग्राउंड में पहुँचे, हमें पूरी अभी चेक नहीं किया था। तो उसी को जब मैंने देखा ग्राउंड को, तो मुझे लगा कि बैटिंग करना ज़्यादा बेटर है। नवीन जी, आपने भी पिच को भलीभांति देखा, यहाँ पर पहले खेल चुके हो और आप भी ये जानते हो एज ए कप्तान कि यहाँ पर कई बार 150 रन भी बहुत हो जाता है और कई बार 200 भी कम पड़ जाता है। पिच तो सबसे पहले तो मैं एमएचडी में जो अधिकारी उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से हमने सुबह पिच देखी थी ना, पिच की कंडीशन बहुत बुरी थी, क्योंकि लड़के स्ट्राइक्स वगैरह के खेलते हैं। तो उसके बाद जो वकील सिंह यहाँ पे देखते हैं पिच का पूरा, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया इसके ऊपर। तो मैं थोड़ा लेट हो गया, तो अगर मैं टॉस जीतता भी तो पहले गेंदबाजी ही करता, क्योंकि जिस तरीके से पिच अभी गीली है, थोड़ी धूप निकलेगी, थोड़ा सा मॉइस्चर जो अभी पिच में है, तो बॉल मुझे लगता है लो करके बैठेगा, तो धूप थोड़ी लगेगी तो बॉल थोड़ा उसके बाद उठेगा। कई बार क्या होता है कप्तान के लिए, अगर टॉस हार जाए तो वो और भी आसान हो जाती चीज़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं सामने वाले पर छोड़ देते हैं कि आप क्या करोगे। हाँ बिल्कुल, तभी मैंने कहा था कॉइन को आप उछाल लो, क्योंकि अगर ना टॉस जीतते भी तो भी हमने गेंदबाजी लेनी थी। लेकिन अच्छा है कि जो हमारे प्रतिद्वंदी टीम थे रुपेश जी, तो उन्होंने पहले ही बल्लेबाजी ली, तो हमें जो चीज़ मुझे चाहिए थी गेंदबाजी, तो हमें पहले गेंदबाजी करने का मौका मिलेगा। बेस्ट ऑफ लक। क्या बात। नवीन भाई जी, वर्मा साहब, दिनेश जी, बेस्ट ऑफ लक। ऑलरेडी आप देख रहे हैं एमए स्टेडियम में पिछले ऑलमोस्ट 8 दिनों से 10 दिवसीय एंटी ड्रग्स वेटरन क्रिकेट प्रीमियर लीग का आयोजन यहाँ पर टीम जम्मू के साथ लुधियाना ब्रदर्स ने मिलकर किया, और एक मैसेज दे रही है समाज को कि जहाँ 40+, 50+ और जहाँ 57 ईयर ओल्ड भी जो है प्लेयर्स खेले हैं, तो एक मैसेज दिया है कि नौजवानों को पढ़ाई के साथ साथ ग्राउंड में या फिज़िकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और ये जो हमारे एक कैंसर की तरह हमारे समाज में ड्रग मिनेंस की बीमारी जो है वो लगी हुई है और दिन ब दिन कहीं ना कहीं हमें लगता है बढ़ रही है, तो उससे निजात पाने के लिए एक मैसेज के लिए ये टूर्नामेंट का आगाज़ हमने यहाँ पर किया था। और उसी के चलते आज आप देख रहे हैं कि हमारे वर्किंग जर्नलिस्ट, जिनकी वजह से इस टूर्नामेंट को पूरे जम्मू कश्मीर और अलग अलग राज्यों में भी लोगों ने देखा होगा, जो हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू। तो आज हमने स्पेशली एक दिन अपने पत्रकार बंधुओं के लिए रखा है, जिसमें जो जितने भी हमारे वर्किंग जर्नलिस्ट हैं जो क्रिकेट की तरफ रुचि रखते हैं, तो हमने इनको 2 टीमों में बांटा है, प्रेस क्लब ऑफ जम्मू ए एंड प्रेस क्लब ऑफ जम्मू बी, जिसके एक के कप्तान हमारे रुपेश जी हैं और दूसरे के हमारे नवीन कौल साहब हैं। उसके अलावा मैं पिछले 15-16 साल से देख रहा हूँ दिनेश महाजन जी, जो हमेशा प्रेस क्लब की करिकुलर एक्टिविटीज़ में सबसे आगे और अग्रसर रहते हैं, वो भी खेल रहे हैं। अजितेश, मतलब कि, और यहाँ पे भी आप देखिए एक कॉम्बिनेशन दिख रहा है, कोई 40+ है और कहीं बिलो 30 हैं, तो ये कॉम्बिनेशन भी समाज को दिखाएगा कि जहाँ पर पूरा समाज एक तरफ खड़ा हो गया है इस ड्रग मिनांस के खिलाफ, तो वर्किंग जर्नलिस्ट या हमारे पत्रकार बंधु भी पीछे नहीं है। वो भी कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटी के अलावा ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो हमारे वर्किंग जर्नलिस्ट हैं दिन रात, उनकी भी आज के देर में अगर उनकी वर्किंग कैपेसिटी देखी जाए तो 24/7, अगर रात को 2 बजे भी कोई इंसिडेंट होता है तो ये अपनी नींद को छोड़ के तो उसको रिपोर्ट करते हैं। अगर उस इतने स्ट्रेस के बावजूद भी हमारा वर्किंग जर्नलिस्ट भी ग्राउंड में आके ये दे रहा है, तो ये नौजवानों के लिए एक प्रेरित करने वाला एक संदेश है कि से नो टू ड्रग्स, जॉइन हैंड्स इन नेशन में भी जो अपना फन और हुनर दिखाया, नन अदर देन राहुल खत्री, और 6 विकेटें ली हैं, अपने आप में एक रिकॉर्ड कायम किया है। तो मैं रणदीप सिंह जी से कहूँगा, जो लुधियाना ब्रदर्स के प्रोप्राइटर हैं, कि वो अपने हाथों से राहुल जी को
आज का बेस्ट बॉलर ऑफ द डे के, मैं तो ये कहूँगा बेस्ट बॉलर ऑफ द सीरीज। अगर ये एग्जिबिटरी मैच ना होता तो राहुल जी शायद बेस्ट बॉलर ऑफ द सीरीज बनते। तो विद क्लैपिंग हैंड्स काफी सारा सहयोग किया और कई सारे लोगों को जो है स्पॉन्सर किया और उनकी टीम को देखते हुए मद्देनजर रखते हुए उनको जो जो चीज़ों की ज़रूरत थी वो आपने प्रोवाइड करवाई। क्या कहेंगे इसकी पूरी टूर्नामेंट के लिए? ये टूर्नामेंट एंटी ड्रग वेटरन क्रिकेट लीग है। वेटरन हमने इसलिए कराई क्योंकि हम ड्रग्स के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम बताना चाहते हैं बच्चों को, यंगस्टर्स को, अगर हम 40 से प्लस वाले खेल सकते हैं स्टेडियम में आकर, तो बच्चों के माँ बाप की भी ड्यूटी बनती है कि उनको छोटी उम्र में ही गेम्स के साथ जोड़ा जाए। और ये लीग में हमने 8 टीम्स रखी हैं जो 10 दिन मैचेस हुए हैं। कल इसका फाइनल है 25 को, और जैसे आज आप मीडिया वालों की भी 2 टीमें उन्हें खेला है, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया आपने। तो इस लीग में हमने विनर्स को 1 लाख रुपए इनाम रखा और रनर अप का 31,000 रुपीज़ रखा है। यूनिफॉर्म्स दिए हैं उनको, रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड की है। और नेक्स्ट भी हम तैयारी पूरी है हमारी, बैसाखी का हम टूर्नामेंट करवाने जा रहे हैं जिसमें नियर अबाउट हम 2 लाख रुपया विनर रखेंगे और 51,000 रुपीज़ हम रनर अप रखेंगे उसका। तो ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई है, ड्रग्स के खिलाफ ही हम ये काम कर रहे हैं। तो सभी को यही कहते हैं कि बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, ड्रग्स के खिलाफ काम करें, ताकि हमारा यंगस्टर है जो वो इस जहर को खा रहा है, जहर के दलदल में घुस रहा है, वो बाहर निकल सके और आने वाली पीढ़ी को हम बचा सकें। सर कितना जरूरी होता है खेलों के चलते? देखो, जैसे किसी भी बीमारी को ख़त्म करने के लिए मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, डॉक्टर्स की पड़ती है। जो सोशल वर्कर है वो अपना काम सिर्फ अपने आप को प्रमोट करने के लिए ना करे, एज अ डॉक्टर वो इनिशिएटिव ले और सामने आए और युवा पीढ़ी को खेलने के लिए प्रमोट करें। और मेडिसिन क्या है इसके लिए? स्पोर्ट्स। ड्रग्स के खिलाफ मेडिसिन जो है स्पोर्ट्स ही है। अगर हम 10 साल की उम्र में ही बच्चे को स्पोर्ट्स में डालेंगे तो बच्चा डेफिनेटली 3-4 घंटे दिन में खेलेगा, तो उसको बुरी आदतों की तरफ, मोबाइल की तरफ, ड्रग्स की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। देखो, जिस तरह लुधियाना ब्रदर्स ने ये टूर्नामेंट एक लीग करवा दे, ये पहली नहीं है, इस तो पहले भी इन्हें बड़े सारे ये काम किए थे। और नशे के खिलाफ जी इनकी लड़ाई है, ये बड़ी जोर शोर कन्नै लड़ा होंदी। लड़ाई सिर्फ वो नहीं जी बॉर्डर पर लड़ी जाती, लड़ाई वो भी है जी समाज में ये कुरीतियों को समाज की दूर कर दो। और मिल लगा लुधियाना ब्रदर्स एक सैनिक को नहीं बल्कि पूरी ब्रिगेड अंग लेखा कल्ले काम करा कर दे। और ये जी लीग होती ये भी किसी किस्म का कोई स्पॉन्सर नहीं है, ये अपने मतलब जेब कोला लेइए इस समाज की संदेश दिया दे कि अगर 40+ वाले खेली सकते, नवी जनरेशन की भी असें इस तरफ लाना चाहिए। और क्योंकि आने वाला समाज जेड़ा है वो नौजवान पीढ़ी ऊपर निर्भर करता है कि देश ले लड़ना सिर्फ मैं आखा आर्मी बिच जाइए नहीं है, वो तो चलो है ही है, लेकिन समाज में रहिए इस नशे के आतंकवाद की खत्म करना मिल लगा, ये भी बड़ा जरूरी है। और लुधियाना ब्रदर्स कन्नै टीम जम्मू, शूरवीर जम्मू संगठन ने तमाम लोग मिली है एक समाज की नवी दिशा दिया है। और अज वैसे भी मीडिया के बंधु भी खेले मिल लगा, ये पैगाम है कि ये सिर्फ प्रोफेशनल क्रिकेटर जो है या प्रोफेशनल प्लेयर है वो नहीं खेल सकता, उन पत्रकार है जो पूरा दिन काम करा करता, लेकिन वो भी खेल करने जुड़े तो एक मैसेज देने का, संदेश देने का प्रयास है, ताकि समाज के हर वर्ग के लोग ये कन्नै जुड़न और नशे के खिलाफ जी लड़ाई है उस लड़ाई की जोर शोर कन्नै लड़न और समाज की एक नवी दिशा देन, जो आने वाला कल जो सुनहरा कल है।